बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान कहते हैं, गुरु परमात्मा सब जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है, क्योंकि वो कण कण में रहते हैं। हम ये नहीं मानते कि गुरु सब जानते हैं, हम बिल्कुल नहीं मानते कि गुरुदेव भगवान सब जानते हैं। अगर ये जान ले कि वो सब जानते हैं, फिर किसी बात की कमी ना होगी। प्यारे कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि गुरुदेव भगवान जो रास्ता बताते हैं वो थोड़ा सा टाइट, थोड़ी सी परेशानी वाला हो सकता है, लेकिन वही रास्ता परमात्मा से, भगवान से, इस माता रानी से तुम्हें मिला सकता है। क्योंकि जो आसान रास्ता है वो खराब भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। शॉर्टकट रास्ता भगवान के पास नहीं जाता। भगवान के पास केवल भक्ति का रास्ता जाता है, परमार्थ का रास्ता जाता है। किसी के लिए तुम धर्म करोगे, किसी का भला करोगे, केवल वो रास्ता परमात्मा के पास जाता है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, गुरुदेव भगवान कहते हैं हर मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है। किसी पर थोड़ी होती है तो किसी पर ज्यादा होती है। कोई गुरु के बहुत समीप होता है, कोई दूर रहकर भी गुरु के बहुत करीब होता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की आत्मा गुरु को याद करती है, तो इसीलिए वो गुरु के समीप रहते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल गुरु के पास रहते हैं, फिर भी गुरु से कोसों दूर चले जाते हैं। किस बात से? केवल और केवल मन से और विचारों से। क्योंकि धर्म से और कर्म से गुरु को पा सकते हैं, भक्ति से गुरु को पा सकते हैं, बुरे काम से नहीं गुरु को पा सकते। मन में अगर द्वेष है, अहंकार है, उससे हम गुरु को नहीं पा सकते। वो दूर हो जाती है माता रानी की शक्तियां। इसीलिए मन को शांत करके किसी के बारे में ना सोचो कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया या वो करने वाला है, क्योंकि उस व्यक्ति की अहमियत तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तुम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हो और पूरा टाइम खराब कर देते हो, और वो तुम्हारे कोई काम नहीं आता। अरे भाई, इससे बढ़िया तो गुरुदेव भगवान के बारे में सोचो, नाम का सुमरन करो, इस माता रानी के बारे में सोचो। आज नहीं तो कल काम आ जाएंगे। और कोई आम व्यक्ति के बारे में सोचते हो, वो कभी काम ना आएगा। प्यारे कह दो जय माता दी। बड़ी सुंदर सत्संग गुरुदेव भगवान का सुनाया हुआ। कहते हैं कभी कभी हम नवरात्रे रखते हैं, कितने सारे व्रत रखते हैं ये माता बहन, तब भी हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती, गुरुदेव भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और इसी के अंदर कुछ इंसान हैं जो भरपेट भोजन खाते हैं। अगर खाने की इच्छा 4 रोटी की है, 8 खाते हैं, और फिर भी भगवान को पा लेते हैं। कह दो जय माता दी। भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे, ना ही मंदिर की घंटियां बजाने से मिलेंगे। कितनी तोड़ लेना किसी को दिखाने के लिए कि मैं सुबह शाम मंदिर में जाती हूं, और पूरे घंटी बजा बजा कर 10-5 तो घंटी यहां भी तोड़ दी, इस मंदिर में भी। कह दो जय माता दी। मन से, भाव से, विचार से परमात्मा मिलेगा, गुरुदेव भगवान मिलेगा। भूखे रहने से नहीं मिलेगा, खाने से भी मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी एक सत्संग गुरुदेव भगवान का सुनाया हुआ। एक व्यक्ति का नाम भोला। अब भोले से ही समझ जाना कि वो भगवान के कितने करीब होगा। जिसका नाम भोला, वो कैसा व्यक्ति होगा सोचो। ये दुनिया वाले है ना, किसी का नाम अगर भोला रखते हैं या भगवान के नाम पर रखते हैं, प्यारे कड़वी सच्चाई है, बुरा मत मानना, सनातन धर्म है। भगवान के नाम पर रखा गया नाम या भोला रखा गया नाम, उसको पता क्या मानते हैं?
ये संसार में सबसे बुद्धू आदमी है। कह दो जय माता दी। मानते हो ना कि ये बुद्धू आदमी है, इसका भोला नाम रख दो। ऐसा ही बुद्धू आदमी, उसका नाम रख दिया भोला। उसका और कोई काम नहीं, दिन रात खाने का कार्य है, खूब खाए। आप लोग 2 टाइम खाते हो, 3 टाइम खाते हो, उसको कम से कम 5 टाइम भोजन चाहिए, और वो भी इतना नहीं, पूरा इतना। खूब खाए मन लगा के। घर वालों ने सोचा कि ये तो इतना खा रहा है कि सारी टंकी खाली कर देगा, घर का सब अनाज खाली कर देगा। इसको एक काम करो, नौकरी लगवा दो कहीं। एक लाला के पास चले गए और कहा कि हमारा ये बच्चा है, इसको रख लो नौकरी पर, लेकिन एक काम करना, इसको पैसे मत देना। अगर पैसे दोगे तो तुम्हारा डबल नुकसान हो जाएगा। इसको केवल खाना खाना देना है, और जो ये बस इसको खाना खिला देना और बदले में काम ले लेना। कह दो जय माता दी। पहले के व्यक्ति भी बड़े बोले होते थे कि खाना दे देना और अपना काम करा लेना बस। अब बेचारे ने 2 दिन, लाला जी ने 4 दिन, 10 दिन काम कराया। लाला जी के भंडार घर में, रसोई घर में जितना सामान था सब खाली डिब्बे कर दिए। हाथ जोड़ लिए लाला जी ने कि भैया तेरा खाना नहीं पुगेगा, जा तू अपने घर। कह दो जय माता दी। इतना खाने वाला व्यक्ति अब तो गांव में घर वाले भी ना दे, और कोई काम के बदले खाना दे, वो भी कोई काम ना दे। अब देखा कि गांव में कहां कहां भंडारे चल रहे हैं, अब भंडारे ढूंढने लगा। अब बेचारे मुश्किल से कोई महीने में, 10 दिन में, 5 दिन में कोई भंडारा करता तो उसका पेट कहां भरता भाई। उसको तो रोज खाने के लिए चाहिए। कह दो जय माता दी। अब रोज खाना कौन दे। अब ऐसे ही गांव में घूम रहा था, खाने की कोई व्यवस्था ना बनी, और 4-5 साधु गांव में घूम रहे थे। जब उस भोले ने देखा, दूर बैठा और खाने के बारे में सोच रहा था कि मुझे खाना मिले, जब वो साधु देखे खुश हो गया। उन साधुओं के बड़े बड़े पेट देखकर खुश हुआ कि ये लोग बहुत खाते हैं। उसका कोई ध्यान नहीं था साधु की तरफ। उनके बड़े बड़े पेट देख लिए कि इनको भरपेट खाना मिलता है, इन्हीं से बात करता हूं, ये खाना मुझे मिलेगा कि नहीं इनके जैसा। कह दो जय माता दी। और तुम भी कोशिश करना थोड़ा थोड़ा ज्यादा खाने की, हो सकता है कि तुम्हें ज्यादा खाने से भी मिल जाए। तो साधु संतों से बोला कि महाराज आप कहां रहते हो? कि फलाने आश्रम में रहते हैं। अब भिक्षा के लिए आए हैं, जो मिल गया ठीक, और जो नहीं मिला तो ठीक। फिर खाना कैसे खाते हो? कि खाना, भोजन, प्रसाद, कपड़े, जितना भी सामान हमारी जरूरत का है वो तो गुरुदेव भगवान आश्रम से दे देते हैं। जो मिले या ना मिले उसको आश्रम में जमा करा देते हैं, वो सब उनका कार्य है, वो ही देते हैं। कहा कि महाराज अच्छा ये बताओ, भरपेट खाना मिलता है या थोड़ा बहुत? भाई पूरा भरपेट मिलेगा। कितने टाइम? 2 टाइम। मुझे 3 टाइम मिल जाएगा कि तुम 4 टाइम खाना, इतना खाना है। कह दो जय माता दी। गुरुदेव भगवान कहते हैं इस संसार में जो व्यक्ति आया है वो उतना ही खाता है जितना कि उसका ऊपर खाता है। जितना लिखा है ना उतना ही खाता है, वो किसी का नहीं खाता। वो केवल और केवल अपना खाता है। हम दूसरे को देखकर सोचते हैं कि यह क्या कर रहा है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। प्रभु ने उसको इतना दिया है तो वो दे रहा है, और तुम उसको देखकर बेकार में ही जल रहे हो। कह दो जय माता दी। आगे से मत जलना किसी को देखकर, भगवान ने उसको उतना ही दिया है। किसी का धन देखकर मत जलना, किसी की तरक्की देखकर मत जलना, क्योंकि परमात्मा उसके ऊपर रजू है। तो तुम प्यारे उसका क्या बिगाड़ सकते हो?
किस लिए अपना फोकट में दिमाग खराब कर रहे हो उसको देखकर? क्यों? इससे बढ़िया अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगाओ, हो सकता उससे भी ज्यादा तुम्हें दे दे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे साधु संत बोले कि खूब मिलेगा, चलो हमारे साथ आश्रम में, भर पेट खाना मिलेगा। चले गए आश्रम में, उसको लेकर भोले को गुरुजी से मिलवाया कि बताओ क्या करना है, क्या कार्य करोगे आश्रम में सेवा। जैसे ये आश्रम आपका, कभी कभी हम भी कह देते हैं कि आप यहाँ रहोगे क्या सेवा कर लोगे, ऐसे ही गुरुदेव ने पूछ लिया। खूब खाना, नहाना, पूजा पाठ करना, दोनों टाइम आरती करना, खूब भगवान की सेवा करना, लेकिन कुछ कभी कभी सेवा भी कर देना। किस चीज की? तन की, हाथ की, शारीरिक सेवा कर देना। कहीं भी हाथ बटा देना पूरे आश्रम में, वहीं से तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। कह दो जय माता दी। तो आगे बोले ठीक है, खूब खाएगा। गुरुजी ने सोचा रे कितना खाएगा, 2 आदमियों का ही तो खा लेगा, इतना थोड़ी खा पाएगा। लेकिन गुरुजी को क्या पता था कि गांव में कोई उसको शादी का कार्ड नहीं देता था, वो 15 आदमियों का खा जाता था। कह दो जय माता दी। वो बेचारा गांव का सताया हुआ कोई शादी ब्याह का कार्ड ना दे। सबको पता था कि 20-15 आदमियों का फालतू खाना बनाना पड़ेगा, इस घर को छोड़ दो। निशान लगा दिया उस घर पे, किसको कोई निमंत्रण मत देना। कह दो जय माता दी। गुरुजी ने सोचा 2 ही का तो खाएगा, और कितना खाएगा, डाल लेगा तो पेट में। अब भी कह देते हैं गुरुजी, अरे भाई कितना खाओ, ये भंडारा आपके लिए बनता है, कितना ही खाओ, लेकिन झूठा मत छोड़ना। पेट में डाल लेना चाहिए सारा, लेकिन थाली में झूठा मत छोड़ना, उसका दोष है। खाने का कोई दोष नहीं है, ले जाने का भी कोई दोष नहीं है। ले जाकर तुम उसको नाली में फेंकते हो तो तुम्हें पाप लगता है। अपने बर्तन में झूठा छोड़ते हो, उसको फेंकते हो तो तुम्हें पाप लगता है। इस पाप से बचना है। खाने का कोई परहेज नहीं है, कितना ही खाओ, वो परमात्मा तुम्हें दे रहा है। कह दो जय माता दी। तो आश्रम में रहने लगा और बड़ा ठीक ठाक काम चलने लगा। कोई काम ना करे आश्रम में, 3, 4, 5 टाइम खाए, और जब ये लगे कि अब भोजन नहीं मिलेगा तो पहले ही लेके रख लेता था। सारा दिन खाए और सोए, केवल ये 2 काम। गुरुजी ने सोचा भाई बड़ी आफत मोल ले ली। नाम तो भोला है पर खा जाता पूरी की पूरी बोरी है। 15 दिन में 1 बोरी खा गया। कह दो जय माता दी। अब 15 दिन बाद भाई आश्रम के अंदर एकादशी आ गई, और एकादशी पे सबका व्रत गुरुजी रखवाते थे, जैसे गुरुदेव भगवान रखवाते हैं कि एक व्रत एकादशी का सबको करना चाहिए। सभी बोलते हैं, बोलते तो सभी हैं, रखता कोई नहीं है, रखता नहीं है कोई भी। क्यों? ये देख लेते हैं आजकल कि एकादशी कब की पड़ रही है, और मेरे घर कोई शादी का कार्ड तो नहीं है, कभी उस दिन मेरे को शादी में जाना हो और मेरा व्रत आगे अट जाए, छोड़ देते हैं। कह दो जय माता दी। करते हो ना ऐसे ही, छोड़ देते हो कि अगली एकादशी रखेंगे, अब की बार शादी में जम के खाएंगे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे एकादशी आ गई, वो सुबह उठा और घूमे, एक नाश्ता नहीं मिला, खाना भी नहीं मिला। सबसे पूछे क्या हुआ? एक भाई आज तुझे नहीं पता कि आश्रम में एकादशी है, उस दिन अन्न नहीं बनाया जाता, अन्न नहीं चढ़ाते, भगवान को भोग नहीं लगता है, आज तुम्हें व्रत रखना पड़ेगा। भाग कर गुरुजी के पास गया। गुरुजी बस जिंदगी में एक काम नहीं कर सकता कि व्रत नहीं रख सकता, भूखा नहीं रह सकता, और आप कुछ करा लो, सब कर लूंगा, पर ये एकादशी बहन कब आई है और कब जाएगी ये भी बता दो। उसको क्या पता बेचारे कोई एकादशी बहन है कि कोई एकादशी व्रत है, उसको तो खाने से मतलब। गुरुजी ने कहा बेटा आज ही आइए, सुबह ये तेरी बड़ी बहन है, शाम को चली जाएगी, अगले दिन सुबह मिलेगा तेरे को। गुरुजी नहीं रह सकता, खाना चाहिए हर हाल में। जब नहीं माना, बार बार विनती करी, गुरुदेव भगवान ने कहा कि एक काम कर, नहीं मानता तो जा थोड़ा भोजन ले जा, अपनी सामग्री कच्ची
और नदी किनारे चला जा, वहां बना के खा लेना, कोई दोष नहीं है तुझे, क्योंकि तू भूखा नहीं रह सकता। लेकिन एक काम करना भोले, देखो यहाँ प्रसाद बनता है इस भंडार घर में, इस आश्रम में सबसे पहले भोग भगवान जी को लगाया जाता है। चाय बनेगी तो, खाना बनेगा तो अब तुम खाना बना के खाओगे तो सबसे पहले भोग भगवान जी को लगाना। कह दो जय माता दी। नदी किनारे चला गया, 2 किलो राशन दे दिया भोले को, गुरुजी ने दिलवा दिया रसोइये से, अब दे दे कोई बात नहीं, खा लेगा, ये भूखा नहीं रह सकता। और नदी किनारे चला गया, 2 किलो के 2 चारी रोट बनाए, 4-5 मोटे मोटे बढ़िया सेक लिए और बैठ गया। थोड़ा बहुत जो सब्जी साग था कुछ भी था वो भी रख लिया। अब जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ तो गुरु की बात याद आ गई। गुरुजी ने बोला था कि पहले भगवान जी को भोजन लगाना है, उसके बाद तुझे खाना है, कभी ऐसे ही खा ले। अब गुरुजी कैसे लगाते थे वो उसने नहीं देखा था। अब उसको तो सोचा कि भगवान जी आएंगे, भोग लगाएंगे, तब मुझे खाना है। बैठ गया पेड़ के नीचे नदी किनारे, कहने लगा, आओ मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया जी भोग लगाओ, मैया जी मेरे भोजन का भोग लगाओ, मैया जी भोजन का भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया जी भोग लगाओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ, मैया जी भोजन का भोग लगाओ, मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया जी भोग लगाओ। कहने लगा कि माँ सुनो, जल्दी से आ जाओ, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है और मुझे ये पता है तुम्हें भी भूख लगी है, क्योंकि आश्रम में मंदिर है ना, जो आज तेरे पास भी कोई 56 भोग नहीं लगा रहा एकादशी के कारण। आओ आज दोनों बैठकर खाते हैं। और रोज तो माँ तुम 56 भोग खाती हो, आज ये सूखी रोटी भी खा के देख लो इस भोले की, बड़ा आनंद आ जाएगा, बड़े प्यार से बनाई है। आओ मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया जी आओ, मैया जी आओ, मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया जी आओ, मैया जी मेरे भोजन का भोग लगाओ, मैया जी मेरे भोजन का भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया जी पेड़ के नीचे सारा सामान बनाया, भोग का रख लिया। माता रानी को बुला रहा कि माँ जल्दी आ, सुबह से भूखा बैठ गया हूँ, दोपहर हो गई है। और गुरुदेव ने कहा था कि माँ का भगवान का भोग लगाना पहले, तब खाना, उससे पहले नहीं खाना आपको प्रसाद। अब ऊपर से माँ ने देखा कि बड़ा भोला भगत है, कि चली जाती हूँ, क्योंकि बेचारा सुबह से परेशान है। उसको क्या पता कि जैसे तुम लगाते हो ना मंदिर में, थाली लिया, 2 बारी घुमाया और सारा का सारा कौन खा गया? वही खा गया जो थाली घुमा रहा है। कह दो जय माता दी। ऐसे ही तो करते हो, भोग लगाते हो। लेकिन भोले का भोग प्रेम का था, भाव का था। उस सूखी रोटी कोई थोड़ी खाने आता है, उसके प्रेम में माँ आ गई उसके सामने। कह दो जय माता दी। जब माँ आई
तो सामने साथ में भोले बाबा भी आ गए, दो हो गए दो। और जब दो देखे, भगवान की तरफ नहीं देखा भोले ने कि भगवान जी को भोग लगाना है, रोटियों की तरफ देखा कि बुलाया एक भगवान था, आ गए दो भगवान। कह दो जय माता दी। अब जितनी ये 4-5 रोटी बनाई, बोले बाबा ये मैया ही खा जाएंगी, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। कह दो जय माता दी। केवल खाने के बारे में सोचा, भगवान के बारे में नहीं। और केवल भगवान को क्या दिए? भाव दिए, प्यारे भाव। आ गए, बैठ गए दोनों। कहा मैया मैंने तो केवल तुझे बुलाया था, ये भोले बाबा साथ में आ गए। ये भोजन तो केवल मेरे लिए था और आपके लिए था, 2 किलो राशन लेके आया था। अब मैं भूखा रह जाऊंगा। एक एक रोटी दी, 4 रोटियां बनाई थी 2 किलो की, आधी आधी किलो की। एक एक रोटी दी दोनों भगवान को, थोड़ा थोड़ा सब्जी रखी और खिलाया, और 2 रोटी अपनी रख ली और बोले देखो मैया भूखा रह जाऊंगा, एक एक रोटी तुम खा लो और 2 मैं। अब मैया रानी बोली, बोले बाबा बोले, अरे बोले ऐसा प्रसाद तो तेरे 56 भोग में भी स्वाद नहीं था, कुछ नहीं मिला वहां, खाली चीनी और घी है 56 भोग में। तो ये प्रेम का प्रसाद जो सूखे टिक्कड़ है ना, ये प्रेम नहीं मिला कहीं भी। एक काम कर, एक एक रोटी और दे दे। कह दो जय माता दी। अब बोला रोटी ना दे, 2 रोटी अपने पास रखे हुए, एक रोटी दी बड़ी मुश्किल से निकाल के कि माँ एक काम कर, आधी आधी रोटी ले लो, एक तो मैं खा लूं। कह दो जय माता दी। अब इतना आनंद आ गया, बोले बाबा बोले कि एक रोटी माँ के कहने से तूने दे दी और एक रोटी अब मेरे कहने से दे दे। कह दो जय माता दी। चारों रोटी बोले बाबा और मैया ने बड़ा प्रेम से प्रसाद खाया, बड़ा आनंद आ गया। और बोला बेचारा भूखा रहा। आश्रम में गया, गुरुदेव भगवान के सामने गया, गुरुदेव भगवान के सामने गया, भगवान से बोला, गुरुदेव भगवान से, गुरुजी आपने कहा था कि भगवान का भोग लगाना, बुलाया एक आए 2, राशन 2 किलो, मैं खुद अकेला 5 किलो खा जाता हूं। कह दो जय माता दी। ये काम नहीं करना गुरुजी, आप मेरे साथ चाल खेल गए। शाम को फिर गया, बेचारे ने जैसे तैसे निकाली एकादशी, अगले दिन से प्रसाद डबल खाने लगा। कह दो जय माता दी। खूब खाया। अब भैया 15 दिन में एकादशी फिर आनी थी आश्रम में, फिर आ गई दोबारा से एकादशी। अकाज क्या हुआ? अकाज फिर एकादशी बहन आ गई आश्रम में, आज भी कुछ नहीं मिलेगा। गुरुजी के पास गया, भागा भागा, बोला गुरुजी पिछली बार 2 किलो राशन दिया था, 5 किलो दे दो। एक बुलाए थे, 2 भगवान आए, उन भगवानों का कोई भरोसा नहीं, 2 बुलाऊंगा कि 4 आ जाए कुछ नहीं पता। विश्वास नहीं करता मैं भगवानों पे, जब भी आ जाते हैं मेरे को राशन बढ़ा के दो, 5 किलो दे दिया। 5 किलो राशन दिया। अरे चलो कोई बात नहीं, भोला है, पेट में ही डालेगा, खा लेगा बेचारा। चला गया, पेड़ के नीचे बैठा, भोजन बनाया, ऐसे ही टिक्कड़ बना दिए, पूरी व्यवस्था तैयार कर ली। और क्या कहने लगा, आओ मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ, भोले जी भोग लगाओ, भोले जी आओ, भोले जी भोग लगाओ, भोले जी। इसको तो पता ही था 2 भगवान तो आएंगे, एक बुलाया था, 2 आए थे, 2 तो पक्का आएंगे, 2 को तो मैं बुला लेता हूँ। आओ मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया
सारी तैयारी कर ली, पूरा प्रसाद रख दिया। अब मैया रानी भोले बाबा का तो उसको पता था कि आएंगे, दोनों आ गए और साथ में दो और आ गए। कौन? भगवान श्री राम और सीता मैया, दो और आ गए। कह दो जय माता दी। अब जैसे ही भगवान श्री राम और सीता मैया देखी तो भोले ने अपना पेट पकड़ लिया। ये भगवान जी मुझे बहुत धोखा दे रहे हैं, और कब? केवल एकादशी के दिन मुझे धोखा देते हैं। आज 5 किलो लेके आया, अब ये 5 किलो यही खा जाएंगे, 4 हो गई। अरे कम से कम मुझे बताना तो चाहिए कि हम 4 आएंगे, 6 आएंगे, व्यवस्था करेंगे। अगर हमारे घर मेहमान आता है, वो बताते हैं हम कितने लोग हैं, तब जाके चाय पानी मिलती है। तुम बिना बताए आ गए। कह दो जय माता दी। फिर वही कर्म हुआ, चारों को एक एक रोटी दे दी और 4 बचा ली। अब की बार राशन ज्यादा था, 8 रोटियां थी, और एक एक करके फिर खा गए। भोले का एकादशी के व्रत 2 करवा दिए। कह दो जय माता दी। देखो परमात्मा कैसे कराते हैं, 2 व्रत एकादशी के। और भगवान जी सामने भोग लगा रहे, उसको कौन व्रत रखवा दे जो पूरे गांव का अनाज खा जाए? बताओ। कह दो जय माता दी। और चला गया बेचारा, और गुरुदेव भगवान के पास गया, गुरु जी ना, बात नहीं बनी। फिर एकादशी आएगी, एक काम करना, अब एकादशी आ गई है, 20 किलो राशन दिलवा देना। 1 बुलाया, 2 आए, 2 बुलाए, 4 आए। अब 4 आ गए हैं, उनका नहीं पता 8 आए, 9 आए, 10 आए, मुझे नहीं पता। कह दो जय माता दी। लेकिन भोला पहले से समझदार हो गया, 2 बारी भगवान की चाल में फंस गया। 2 व्रत एकादशी के भोले के रखवा दिए भगवान जी ने। अब की बार सतर्क था, बोला गुरुदेव भगवान 20 किलो दिलाओ, 20 किलो, देखूंगा कितने आएंगे, चलता रहेगा। अब चला गया राशन लेके नदी किनारे, और गुरुजी ने देखा पीछे से कि भाई भोले के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। 2 किलो खा लेगा, 4 किलो खा लेगा, ये 20 किलो कैसे खाएगा? और भगवान का नाम ले रहा है। गुरुजी भी उसके पीछे पीछे चले गए। कह दो जय माता दी। क्या देखने कि 20 किलो राशन का करेगा क्या? लेकिन भोला समझदार हो गया था, गया सारा राशन पेड़ के नीचे रखा, सब रख लिया, जचा दिया, बनाया नहीं। जो लाया था कच्चा सामान सारा पेड़ के नीचे रखा। भोले के दिमाग में आ गया, अब पहले ही भगवान जी को भोग के लिए बुला लेता हूं, ये देख लूंगा कितने भगवान आए, उसी हिसाब से प्रसाद बनाऊंगा। कह दो जय माता दी। कहने लगा सारा प्रसाद रख के, आओ मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया जी भोग लगाओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ, मैया जी मेरे भोजन का भोग लगाओ, मैया जी भोग लगाओ, मैया जी आओ, मैया सामान नहीं बनाया कुछ भी, सारा कच्चा रख लिया कि ये देखूंगा कितने भगवान आएंगे। और भगवान जी आ गए, राम भगवान आ गए, सीता मैया तो आए हुए थे, भोले बाबा और मैया आई हुई थी, ये तो चारों तो देख लिए थे। और भी सारी मैया आ गई, 9 रूप आ गए, पूरा का पूरा देवों का ग्रुप आ गया। और जहां पर सारे भगवान आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो देवता थे ना, सब आकाश में खड़े हो गए और कहने लगे कि मां आज तो ये प्रसाद तुम्हें बनाना पड़ेगा, और जब मां के हाथ का प्रसाद मिल जाए प्यारे, तो वो तो किसी अमृत से कम नहीं है। कहा कि आ गए कि लगाओ भोग। भोला भी तेज था कि बोला मां आज कोई भोग नहीं बनाया,
अब मैंने तो पूरा राशन रख दिया, अब जितने भी भगवान है ना मैया रानी, आप ही बनाओ और आप ही खिलाओ इनको। कह दो जय माता दी, और मुझे जरूर खिला देना। अब मैं खाऊंगा अपनी मर्जी का, जितना मांगूंगा, उससे पहले नहीं। कह दो जय माता दी। तो मैया रानी भोग बना रही है अपने हाथ से। देखो कैसा दृश्य हो गया कि मैया रानी अपने हाथ से रोटियां पका रही है। सारे देवता ऊपर खड़े हैं कि मां एक कण जरूर दे देना, ये अमृत फिर ना मिलेगा। पता नहीं किस युग में किस भगत के कारण ये अमृत बटता है, ये जरूर दे देना। और जब भोले ने देखा ये ऊपर खड़े वाले भी मांग रहे हैं, आज तो कहने लगा कि मां ये तो 20 किलो है, अगर 50 किलो भी लिया हूं तब भी मुझे नहीं मिलेगा। कह दो जय माता दी। डर गया बेचारा। और इतने में गुरुजी आ गए पीछे से। मां ने भोजन लगाया, सबको प्रसाद दिया और गुरुजी आ गए। बोले रे भोले क्या बात, आज प्रसाद नहीं बनाया? गुरुजी आज प्रसाद नहीं बुलाया। बनाया नहीं मैंने, क्योंकि एक भगवान को बुलाता हूं, दो को बुलाता हूं, चार को बुलाता हूं, 8 को बुलाता हूं, 16 सीधा सब गुना कर लेते हैं। और आज तो देखो गुरुजी पूरी फौज आई हुई है, आज तो आपके पूरे आश्रम का राशन खा जाएंगे जब भी कम पड़ेगा। कह दो जय माता दी। अब भैया गुरुजी को दिखाई ना दे, क्योंकि दर्शन तो केवल भोले को दे रहे थे, कृपा तो केवल भोले के ऊपर हो रही थी, जन्म का कल्याण भव से पार तो केवल भोले को करवा रहे थे। अब गुरुजी ने कहा कि देखो, भोले ने कहा देखो गुरुजी सब प्रसाद खा रहे हैं, मां ने बनाया है, सबको प्रसाद डाला, लेकिन देखो मैं आपके पास यहाँ बैठा हूं और मैंने कह दिया था आज उतना ही खाऊंगा जितना तुम खाते थे रोज जब मैं लेके आता था एकादशी के दिन। अब गुरुजी बोले रे नहीं तू झूठ बोल रहा है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। कि अच्छा। उठ के गया भोला और माता रानी के पास गया, पैर पकड़ लिए कि मां क्या आप मेरे गुरु को दिखाई नहीं दे रहे? कि नहीं, मैं तेरे भाव से प्रेम से तुझसे बंध गई हूं। ये जो सूखी रोटी है ना, ये 56 भोग फेल कर दिए हैं इसने, मैं तो ये तेरा भाव खाने आती हूं, तेरे गुरु को दर्शन नहीं दे रही। कि मां एक काम कर दे, ये गुरु मेरे ऊपर बड़ा शक करेगा, क्योंकि मैं बहुत राशन ले आया हूं, ये समझेगा कि मैंने बेच दिया है। ये प्रसाद का जो अमृत है ना मेरे गुरु को भी दे दे, और उनको भी दर्शन दे दे मेरे गुरु को, नहीं तो उसी के कारण आज अपने गुरु के कारण मैं तेरे दर्शन कर रहा हूं। कह दो जय माता दी। नहीं तो मुझे तेरे दर्शनों की कोई अभिलाषा नहीं थी, मैं तो केवल खाने के लिए आश्रम में आया था। मेरे गुरु ने उपदेश दिया कि जब भी भोजन बनाए सबसे पहले मां का भोजन लगाना, अगर वो लगाने आए तो तुम भोजन खाना, ये मेरे गुरु का आदेश था। मेरा इसमें कोई कार्य नहीं, और तुम मेरे गुरु को दर्शन नहीं दोगे ना, एकादशी के दिन मैं यहाँ नहीं आऊंगा नदी किनारे। कह दो जय माता दी। जब ऐसी कृपा की मां ने और उस भोले की बात मानी, और गुरुदेव भगवान को भी पूरी जो माया थी, जो भगवान सारे आए हुए थे और सारे देवताओं के दर्शन कराए, गुरुदेव भगवान चरणों में लेट गए, रोने लगे कि मां इस भोले के कारण मुझे दर्शन हुए हैं। मां ने कहा नहीं, इसके अंदर वो भाव जागृत नहीं थे जो तूने अपनी भक्ति से भोले के अंदर भाव जागृत किए हैं, इसी की वजह से तुझे दर्शन हुए हैं। इसीलिए प्यारे कहते हैं, जो गुरुदेव भगवान कहते हैं उनकी बात का सुमरन करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उसी में भगवान निवास करते हैं। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की। सुबह बोलो शाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, हर पल ये नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो, हर पल ये नाम बोलो। जब भी जुबान खोलो जय माता दी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो जय माता दी नाम बोलो।
Thank you.